नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप देख रहे हैं वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। अभी हम मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट विकास खंड है और आलोट विकास खंड का ये ग्राम पंचायत पीपल खेड़ी का गांव है। कौन सा? खेड़ा रामगढ़ गांव है। तो यहाँ पर युवा किसान नेता भाई अशोक गुजर है और साथ ही ये जो आप ये देख रहे हो, ये पीछे जो दिखाई दे रहे हैं सब ग्रामीण जन हैं। और इनसे जब मेरी मौखिक चर्चा हुई है तो इनका ऐसा आरोप है कि लखनऊ नेता साहब में इनका ऐसा आरोप है कि वैवाहिक कार्यक्रम सही बात है। तो इनका ऐसा आरोप है कि जो विद्युत वितरण कंपनी के जो कर्मचारी या अधिकारी है उनके द्वारा यदि किसी का बिल बकाया हो, घर का या मकान का या खेतीबाड़ी का, तो जिसके नाम कनेक्शन है उसका अगर समय पर पैसे जमा नहीं करते हैं तो उसकी संपत्ति सील कर दे तो इनको कोई आपत्ति नहीं है नहीं साहब? हाँ। परंतु इनका ऐसा आरोप है कि जो दूसरे के, जैसे कि ये भाई का, जैसे कि यहाँ पर शादी ब्याह का मकान है और यहाँ पर अगर कोई बिल बकाया है और यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी हुई है तो मेहमान की, तो वो गाड़ी जब्त कर रहा है। हाँ, तो इसी स्पीकर भी जब्त कर रहे हैं। तो हम इसी बात को लेकर चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले इनसे करते हैं, खड़े हो जाओ थोड़े। दादा, आपका क्या मामला और क्या आरोप है? मैं पीपल खेड़ रहता हूँ। हाँ, सबसे पहले आपका नाम पता बताओ। मान सिंह नाम है मेरा। हाँ, कहाँ रहते हो आप? पीपल खेड़ रहता हूँ। हाँ। मैंने खाते महीने जो 15,000 रुपए जमा करवाए थे ताल ऑफिस में, इन लोगों ने मेरे को अभी तक रसीद नहीं दी। 8 दिन से इनके पीछे पीछे घुमा। काय के जमा कर 15,000 रुपए? कनेक्शन के नहीं, कौन सा कनेक्शन? घर का बिल के पैसे जमा करवाए। अच्छा, बाकी हो गया। हाँ, ठीक है। 15,000 रुपए तुम हो गए तुम्हारे, तो मेरे घर का 15,000 जमा करवाए। उन लोगों ने मेरे को लिखित में रसीद नहीं दी, मेरे को आज दिन तक नहीं दी। ठीक है। और आज आके मेरे घर पे उन लोगों ने धावा डाला फुल दादागिरी से और मेरी बाइक छीन के ले जा रहा था। मेरी बच्ची को उन लोगों ने घसीटा है। 15 साल की बच्ची है मेरी। दुर्व्यवहार किया बच्ची के साथ में दुर्व्यवहार किया उन लोगों ने। तो इस संबंध में कोई शिकायत करी आपने? कुछ अभी तक मैंने नहीं करी है। मैंने भाई साहब को बुलाया है, अशोक जी भाई साहब को बुलाया है नागदा से। अच्छा, और मेरे खिलाफ उन लोगों ने FIR करवाई और 2 बार 100 नंबर मेरे गांव में आई। FIR वहाँ के सुपरवाइजर साहब को शिकायत करी उन लोगों ने। नहीं, आप शिकायत करी? हाँ, 112 2 बार आई मेरे घर पे। करी हमारे पुलिस उन लोगों ने करी है मेरे खिलाफ शिकायत करी कि ये लोग हमारे साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं और हमारे साथ मारकूट कर रहे हैं। अच्छा। 2 बार 100 नंबर मंगवाई उन्होंने। ऐसा कुछ करा क्या? अभी तक नहीं हुआ सर मेरे पास में ऐसा कुछ। नहीं, जो जैसे कि विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी 112 को फोन लगा रहे हैं, उनका आरोप है कि आप लोग लड़ी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ करा क्या आपने? नहीं, कुछ भी नहीं करा नहीं। अच्छा। हाँ, तो ठीक है, हम अशोक भाई से चर्चा करेंगे। अशोक भाई नमस्कार। नमस्कार। एक लोगों के दिल में एक बात है कि ये उज्जैन संभाग का आदमी, उज्जैन जिले का आदमी आके हमारे क्षेत्र में अपने नेतागिरी कर रहा है या किसानों की बात उठा रही है। आखिर इतनी रात को मुझे भी याद करा, ग्रामीणों ने आपको बुलाया, आखिर क्या है माजरा? मेरा माजरा तो यही है कि माजरा कि मुझे किसी से यहाँ आपके ताल क्षेत्र में ना तो मुझे चुनाव लड़ना है और ना ही मैं किसी राजनीति के उसके कारण ही आपके कुछ में कुछ डालूंगा। मेरे पास अगर फोन के माध्यम से या मेरी वीडियो के कमेंट के माध्यम से अगर पूरे गांव में से एक भी इंसान ने मुझे बुलाया कि मुझे समस्या है, अगर वो सही में पीड़ित है, तो मैं उसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी कोने में अगर वो रहेगा, ताल तो क्या किसी भी कोने में रहेगा, तो मैं उसके साथ जाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे बुलाया है और उस विश्वास के साथ बुलाया है कि ये मेरी समस्या का समाधान करेगा। और जब मैं यहाँ आया हूँ, मैंने देखा है पठान साहब की ये जो बाई मेरे सामने एक रो रही थी कि लाइन में इनने धक्का दिया जी। तो ऐसा दुर्व्यवहार अगर बिजली विभाग के लोग अगर इनके साथ करेंगे तो ये देखा नहीं जाएगा। मैंने माननीय SDM साहब को भी फोन लगाकर बताया है कि अगर बिजली विभाग के अगर किसी के बिल अगर बकाया है तो वो बकायदा आज नहीं है तो कल, अगर आज आप आ रहे हो, मेरे को पता है कि वसूली का लास्ट टाइम चल रहा है, पर अभी किसान के कई खेतों में तो फसल कट चुकी है और किसी के पास नहीं कटी है, तो उसके पास पैसा तभी आएगा जब उसकी फसल बेचेगा। तो अगर आप 4 महीने रुके हो, 1 महीने रुके हो, तो 2-4 दिन रुक जाने में आपका कोई घाटा नहीं होगा। पर आप उसके बाद भी अगर यहाँ शादी ब्याह है और कल से अगर ये स्पीकर उठा के लेके जा रहे हो, आज तो आप आए हो, मान लो आप आए हो और सामने वाले घर के बिजली बिल बाकी है, तो क्या लाइनमैन आपकी गाड़ी या मेरी गाड़ी उठा के वहाँ के लेके जाएंगे? नहीं, जिसके नाम पे बकाया उसके ले जाओ, कोई बात नहीं है। जिसके नाम पर गाड़ियां नहीं है उसकी गाड़ियां उठा के ले जा रहे हो। सबसे बड़ा तो है कि आप लोगों के पास में ऐसा अधिकार नहीं है
कि आप किसी की संपत्ति जब्त करो। अगर आपके पास है तो बकायदा कोर्ट से आप आदेश लेके आओ कि हाँ अगर बिजली विभाग का बिल अगर नहीं है तो कोर्ट आदेश दे दे तो हम मंजूर है। उसके बाद भी अगर आप कहना है कि आप लेके जा रहे हो पर इज्जत से लेके जाओ, पर किसी माता बहनों और किसी के साथ बदसलूकी करोगे तो ये देखा नहीं जाएगा। और अभी रात में सारे गांव वालों को लेकर मैं बरखेड़ा थाना में घेराव करेंगे और उनके खिलाफ, लाइनमैन के खिलाफ एक आवेदन देंगे कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि ये दादागिरी बिजली विभाग की नहीं चलेगी। कई प्रकार देख रहा हूं मैं और देखा भी, हमारे पास में वीडियो भी है कि किस प्रकार से वो महिलाओं को ऐसे धक्के दे रहे हैं। हाथ लगाने का अधिकार उन लोगों को नहीं है और वो महिलाओं को, बच्चों को धक्का दे रहे हैं। क्या यह सही है? कुल मिला के मेरी भी इस मुद्दे को लेकर अभी जो डी साहब है, महेंद्र कुमार जी महिला साहब, उनको फ़ोन लगा के मैंने प्रयास किया कि उनसे भी जानूं मामला, परंतु उनको फ़ोन लग नहीं पाया है। तो यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है इस गांव के, कौन सा गांव भैया ये? खेड़ा रामगढ़। इधर आओ, आप आ जाओ। ये बहुत पुराने वरिष्ठ दिख रहे हैं। क्या समस्या हो गई गांव में ये? अरे बाबू जी, समस्या तो क्या बताएं, मैं हर चीज़ की समस्या है। चलो कुल मिला के ये है कि इस गांव में कहीं ना कहीं ये गांव पिछड़ा हुआ है और इस गांव का रोड भी हमने देखा रात्रि के भी करीबन 9 बज गई, 9 बजे आए हैं और रास्ता भी दुर्गम रास्ता है। तो यहाँ पर और भी कुछ सुविधा होना चाहिए। तो मित्रों बने रहिए वाहिद खां पठान के साथ। और अशोक भाई ठीक है साहब, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप युवा हो और बढ़िया काम करो, जनता की सेवा करो। तो मित्रों बने रहिए वाहिद खां पठान के साथ। मेरा इस मामले को लेकर माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव साहब से और जिला कलेक्टर महोदय, माननीय हमारे जो जिला कलेक्टर महोदय मैडम, उनसे निवेदन है और आलोट एसडीएम मैडम और जो भी अधिकारी है कि यहाँ पर एक वैसे भी एक टीम पहुँचाई जाए। इस गांव में क्या समस्याएं हैं, क्या जमीनी स्तर पे और सबसे ज़्यादा जो मूलभूत समस्या है उनका हल होना चाहिए। तो मित्रों बने रहिए वाहिद खां पठान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। ये के साथ में से वो ये पीने के पानी की भी समस्या बता रहे हैं। जो आपके जनप्रतिनिधि तो गाँव में व्यवस्था करते होंगे ना? नहीं, उनसे भी नहीं हो रही है। चलो ठीक है। यानी कि कुल मिला के एक मेरी जो मौखिक चर्चा हुई ग्रामीणों से, आज़ादी के 75 साल के बाद भी कहीं ना कहीं इस गांव में विकास की गंगा बहना बाकी है और विकास होना चाहिए। और यहाँ पर शासन प्रशासन को अपने स्तर से भी ये जो बिजली विभाग का तो मामला खैर यही है, इसके अलावा भी टीम पहुँचाना चाहिए कि ज़मीनी स्तर पे यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क, तीन बर्मा तीन ही बंद है। स्वास्थ्य, इन मुद्दों को तीन बर्मा है, तीन ही बंद है। ग्राउंड रिपोर्ट होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। दादा हाँ क्या समस्या हुई बोलो आप। हाँ आराम से बोलो। मैं घर पे था सर। हाँ कब की बात है? ये रात दिन में। हाँ 1 बजे तो भी आया। ये आया तो मुँह घर में तो बाहर निकल लिया, मैंने के 12 आया मुँह तो वो मेरी गाड़ी तो किल जी बनाए। घर का बिल बाकी है, दुकान का, मकान का? घर का बिल तो हमारे घर का बिल 3, 4, 5 महीने का बाकी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये बोलिया कि हाँ बोलो, आराम बोलो। तो 6,900 ऊपर बताया मैंने। तो हमारे पे पैसा था ही कौन। तो हमारे साथ वाला ने 6,000 रुपये गाड़ी दे दिया कि गाड़ी उतार दो। तो उन्होंने गाड़ी फिर उतारी। उनके बाद में लिखित में कोई रसीद कहीं दे दी उन्होंने। कब की बात है? आज दिन की बात है सर। आपके ऊपर बिजली बिल का विभाग का बकाया था तो 6,000 रुपये ले गए। तो मोटरसाइकिल ले जा रहे थे कि ले गए? गाड़ी रख ली थी उन्होंने। तो फिर दिया आपने पैसे? हाँ, पर रसीद नहीं थी कुछ भी? कुछ भी नहीं। कुल मिला के इनका ये आरोप है कि इन पे बिजली का बिल का कोई राशि बकाया होगी, परंतु लिखित में नहीं दे रहे हैं लोग कुछ भी। उनसे पैसे ले लिए और वापस इनकी मोटरसाइकिल गाड़ी से उतार दी, पर कोई जमा रसीद नहीं दी पैसे की, है ना? कुछ नहीं दी सर। तो मित्रों कुल मिला के बहुत सारी बातें हैं जो ग्रामीणों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं। हम इन ग्रामीणों के किसी भी आरोप की हम पुष्टि नहीं करते हैं। इनके आरोप है, अब ये शासन प्रशासन का मामला है कि वास्तविकता क्या है, सही क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। गाड़ी इंडिकेटर सब मांगी है। आपको नाम कह देना? रामचंद्र सूर्यवंशी। ठीक है सूर्यवंशी, बहुत बहुत धन्यवाद।